हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहुरूपता, इस प्रश्न में हमें बहुरूपता पे जो है संक्षिप्त वर्णन बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो देखेंगे कि बहुरूपता क्या होता है। बहुरूपता की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जीन जनसंख्या में जो है अनुवांशिक उत्परिवर्तनों का जो है उच्च आवृत्ति में होना, किस में होना? उच्च आवृत्ति यानी कि ज्यादा आवृत्ति में होना, इसे ही बहुरूपता कहा जाता है। ऐसे उत्परिवर्तन जो डीएनए अनुक्रम होते हैं, डीएनए अनुक्रमों में जो है कह सकते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अनुक्रमों के परिवर्तन होने के कारण जो है ये उत्पन्न हो जाते हैं। और कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से जो है कह सकते हैं पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में यहाँ पे वंशागत होकर क्या होते हैं? एकत्रित यानी कि कह सकते हैं जमा होते हैं और कह सकते हैं बहुरूपता का कारण बनते हैं। बहुरूपता जो होती है अनेक प्रकार की होती है। इसमें जो है एक ही कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड में जो है या कह सकते हैं वृहद जो है स्तर में जो है और कह सकते हैं ये जो है परिवर्तन होते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि जनन कोशिकाओं में जो है उत्परिवर्तन आनुवांशिक होता है, यानी कि ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा अगर ये किस में हो? जनन जो है कोशिका में हो। जनन कोशिका में हो अगर कोई उत्परिवर्तन तो वो क्या होता है? आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक जो है होता है। और विकल्पी अनुक्रम जो है विभिन्नता, जिसे सामान्य रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं। किसे अगर हम बात करें यहाँ पे विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता, जिसे सामान्य रूप से जो है डीएनए जो है बहुरूपता कहा जाता है। और मानव जनसंख्या में जो है बात करें तो ये 0.01 अधिक आवृत्ति में एक वी स्थल में आसंगित जो है, और कह सकते हैं जो मानव जनसंख्या होती है उसमें 0.0 से ज्यादा जो है आवृत्ति में एक वी स्थल में जो है अंशागति के जो है मिलने से होती है। यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे कहा जाता है डीएनए बहुरूपता, और इसकी संभावना जो है असंकेतिक और कह सकते हैं निरर्थक डीएनए अनुक्रमों में ज्यादा होती है।
मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि बहुरूपता क्या होती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।